मानस ई क्लासेस के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के पूछे गए कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जॉन ऑस्टिन, जो एक राजनीतिक विचारक थे इंग्लैंड के, इनका जन्म 1790 ईस्वी में हुआ। इन्होंने संप्रभुता के बारे में हाब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित होते हुए इस पर अपने विचारों को व्यक्त किया, जो काफी महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उन्हें देखते हैं। संप्रभुता विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख वक्ता जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के अद्वैतवादी एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, जो बहुत पूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास करती है। नेक्स्ट है, यदि संप्रभुता संपूर्ण नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया एग्जाम में कि किस पुस्तक में ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। काफी फेमस बुक है ये, याद कर लेंगे आप लोग। संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाला है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ऑस्टिन किससे प्रभावित था। तो पूर्व में भी आपको पता है, हाब्स तथा बेंथम से, इनके विचारों से काफी प्रभावित था। प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है। आगे ऑस्टिन कहते हैं कि मानव या मानव संस्था को संप्रभु कहा है, जिसकी आज्ञा का पालन जनता का एक बड़ा भाग स्वतः करता है। अगले विचारक है मॉन्टेस्क्यू। इनका जन्म फ्रांस में 1689 में हुआ। मॉन्टेस्क्यू का दर्शन, कानून और राजनीति में गहरी रुचि थी। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक सरकार में 3 अंग या 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं: व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी। इस प्रकार उनके शक्तियों के पृथक्करण के विचार ने आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावी बनाया। आइए देखते हैं परीक्षा में पूछे गए मॉन्टेस्क्यू के कुछ वन लाइनर विचार। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जब भी एग्जाम में आपसे आ जाए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पूछा जाए, तुरंत आपका नाम मॉन्टेस्क्यू से जुड़ जाना है। नेक्स्ट है, अमेरिका के संविधान निर्माताओं का बौद्धिक पिता। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सरकार का वर्गीकरण, जैसा कि बताया गया, सरकार को 3 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कानून या विधि वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संबंधों से होते हैं। नेक्स्ट, जब कभी कानून बनाने और लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहां जन स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। अगले राजनीतिक विचारक हैं सर हेनरी मैन। इनका जन्म 1822 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ और डेथ इनकी 1888 ईस्वी में हुई है।
इनके प्रमुख जो बुक्स हैं, एंशिएंट लॉ, दूसरा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, तीसरा पॉपुलर गवर्नमेंट, चौथा है अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। इनके कुछ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण विचार जो निम्न है, देखा है आप लोग। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति संबंधी ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रतिपादक एवं समर्थक। नेक्स्ट है संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती। इनका प्रमुख विचार है कि संप्रभुता किसी श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती, और इसी का विपरीत जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास कर सकती है, और इसके विपरीत हेनरी मैन का कहना है कि नहीं कर सकती। तो दोनों में अंतर आप लोग देखेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट है जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है। हेनरी मैन का ऐसा मानना है, यद्यपि ये विचार लाके और मैकाले ने भी दिया है। आगे देखें, हेनरी मैन ने सामाजिक संविदा सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल था रूसो का, उसकी घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। इन्होंने रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का प्रमुख रूप से आलोचना किया है। नेक्स्ट है ऑस्टिन की प्रभुसत्ता सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना, जैसा कि ऊपर बताया गया, इसको हेनरी मैन ने की है। हर्बर्ट स्पेंसर अगले विचारक हैं और इनका जन्म इंग्लैंड में 1820 ईस्वी में हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर एक दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध उदारवादी राजनैतिक सिद्धांतकार थे। ये सामाजिक डार्विनवाद के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, वन लाइनर। देखें, इनका जो प्रसिद्ध है उक्ति वो है योग्यतम की अतिजीविता या योग्यता की अतिजीविता के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, और इनकी जो फेमस बुक है वो यहां पर देख लें, द मैन वर्सेस द स्टेट। और नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी और द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। एक बुक और इनकी फेमस है, उसको नोट कर लेंगे, द सिंथेटिक फिलॉसफी, द सिंथेटिक फिलॉसफी। ठीक है, इसी में इन्होंने प्रसिद्ध अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, योग्यता की अतिजीविता का, जो डार्विनवाद से प्रभावित थे। दूसरा मानते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, व्यक्ति को राज्य की उपेक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, स्पेंसर कानून को पाप तथा विधायिका को पापी समझता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाकर स्पेंसर ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, स्पेंसर ने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। नेक्स्ट देखें, आज का बड़ा राजनीतिक अंधविश्वास है संसदों का दैवी अधिकार। जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका दैवी अधिकार, इसको ये अंधविश्वास मानते हैं।
सीसी मैक्सी कहते हैं कि स्पेंसर विक्टोरियन इंग्लैंड और विक्टोरियन अमेरिका का अरस्तु है। अगले विचारक है जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। इनका जन्म 1871 ईस्वी अमेरिका में हुआ। इनके कुछ प्रमुख विचार हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो देखते हैं हम लोग। पहला है राज्य विकास है, निर्माण नहीं। डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन नहीं। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है इनकी कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। नेक्स्ट, यदि कोई सरकार नहीं है तो अराजकता होती है तथा राज्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इनका है राज्य क्रमिक विकास का उचित ऐतिहासिक संस्था है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है। नेक्स्ट है अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत में होता है। अगले विचारक हैं लॉर्ड ब्राइस, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1838 ईस्वी में हुआ। यह इनका दूसरा नाम जेम्स ब्राइस भी है। यह इंग्लैंड के शासन में कई विभागों में कई पदों पर इन्होंने कार्य किया और मुख्य रूप से इन्होंने इंग्लैंड के राजदूत के रूप में अमेरिका में काफी समय इन्होंने व्यतीत किया और वहां पर अपने इस ग्रंथ का निर्माण किया, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। आइए परीक्षा में हम लोग पूछे जाने वाले लॉर्ड ब्राइस से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। इनकी जो उक्ति है, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। जनतंत्र से अधिक कहीं प्राचीन है राजनीतिक दल। नेक्स्ट है जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन महान बनाती है और सदैव जीवंत या जीविका प्रदान करती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्कूल और उसकी सफलता की सबसे अधिक गारंटी स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है। नेक्स्ट है लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे यह विदित होता है कि यह उसके पास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, दल कपट को उत्साहित स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल खाते हैं। तो लॉर्ड ब्राइस का ये विवादास्पद कथन है, थोड़ा देखेंगे आगे। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं राजनीति विज्ञान इतिहास एवं राजनीति के मध्य स्थित है। अगले राजनीतिक विचारक हैं लॉर्ड एक्टन। इनका जन्म 1834 में नेपल्स इटली में हुआ और आगे चलकर इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बने और ब्रिटिश इंग्लैंड की नागरिकता भी इन्होंने ग्रहण कर ली। इस पद पे रहते हुए वे कई
कमेटी के मेंबर भी रहे और कुछ राजनीतिक विचार उन्होंने प्रकट किया जो महत्वपूर्ण है, उसे देखेंगे हम लोग। तो यहां पर है मार्क्सवाद युग का भ्रम है। लॉर्ड एक्टन कहते हैं मार्क्सवाद युग का भ्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में पूछा गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की विरोधी है। लॉर्ड एक्टन ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है। नेक्स्ट है शक्ति शासक को भ्रष्ट करती है, किंतु यदि शक्ति निरंकुश बन जाती है तब वह शासक को चौपट करके ही छोड़ती है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक सर अर्नेस्ट बार्कर का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ। आज हम लोग इनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर परीक्षा से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। आइए देखते हैं अर्नेस्ट बार्कर ने कुछ बुक्स जो लिखी है महत्वपूर्ण। पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है एसेज ऑन गवर्नमेंट। और अगला है पॉलिटिकल थियरी ऑफ प्लेटो टू अरिस्टल। और अगला है ग्रीक पॉलिटिकल थियरी। अर्नेस्ट बार्कर प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर और समकालीन विचारकों का अध्ययन कर उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में अनेक टिप्पणियां भी की हैं और उनके बारे में लिखा है। उससे संबंधित यहाँ जो प्रश्न है हम लोगों के पास उसे देखते हैं। जैसे विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग। विधिक व्यक्तित्व की समानता नोट कर लेंगे। राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन पर बल दिया अर्नेस्ट बार्कर ने। नेक्स्ट उनका है स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। नेक्स्ट है आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला देखें, महत्वपूर्ण है मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है। नेक्स्ट ग्रीन प्लेटो की अपेक्षा अरस्तु के और हीगल की अपेक्षा कांट के अधिक निकट है। नेक्स्ट है ग्रीन एक ऐसा कांटवादी था जिसने कांट का अध्ययन हीगल के चश्मे को लगाकर किया। तो ये 2-3 एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।